CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज के दिन आप बहुत आशीष पाएंगे। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी सेहत में हैं। पिछले एक साल में हमने सेहत के मूल को जाना है कि कितना जरूरी है अच्छा सेहत और अच्छा स्वास्थ्य। और इस पूरे महीने दोस्तों हम सेहत के ऊपर बात करने वाले हैं, स्वास्थ्य के ऊपर बात करने वाले हैं और अलग अलग पहलुओं को देखने वाले हैं कि क्यों जरूरी है कि हम सेहतमंद रहें और परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारी। अपनी कोशिश तो हम करते ही हैं और करते भी रहें, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर से भी मदद मांगे, परमेश्वर से सेहत की आशीष मांगे, ताकि हम एक स्वस्थ जीवन को एंजॉय कर सकें। बिल्कुल रिबेका, इनफैक्ट शास्त्र में कई सारे ऐसे वचन है रिबेका जो बताता है कि परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञाएं करता है कि वो हमें अच्छी सेहत देगा और कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमें भी निभानी है। तो दोस्तों ये आने वाला महीना जो है ये बहुत खास होने वाला है हम सब के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हम सीखेंगे उसको हम अपने जीवन में अमल करेंगे ताकि हम परमेश्वर की ओर से एक अच्छी सेहत का अनुभव कर सकें। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज की पहली कहानी भी आपको बहुत इंकरेज करेगी। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अरुणा गंभीर से, जो अपनी सेहत में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही थी। बहुत सारी बीमारियों में वो उलझी हुई थी, फंसी हुई थी, लेकिन उन्हें इन सब से छुटकारा मिला। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, आइए उनसे मिलकर जाने। जब मैं 10-15 साल की थी उस समय में मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि परमेश्वर क्या है, कौन है, कैसे हैं, किस तरह के हैं, उन्होंने कैसे सृष्टि को रचा, कैसे बनाया और कैसे मनुष्य बना, क्यों बना है मनुष्य। ये सब बातें मेरे मन में रहती थी और इसे जानने के लिए मैं सुनने का प्रयत्न करती थी, लेकिन मुझे कहीं कुछ उत्तर नहीं मिलता था। और फिर मेरी ऐसे करते करते मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद अचानक से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि मैं बहुत सी बीमारियों में घिर गई। बहुत दुखी रहती थी इस बात का, क्योंकि जितना इलाज कर रही थी उतनी बीमारियां मेरी बढ़ रही थी। इन सब बीमारियों में रहने के कारण मेरे व्यवहार में, मेरे स्वभाव में बहुत ज़्यादा चेंज आया। मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत तरह की परेशानियां मेरे मन में, बुद्धि में, शरीर में चलती रहती थी। इस कारण से मैं औरों को भी दुख में देखती थी तो भी मुझे दुख होता था, और अपने दुख को देखती थी तो मैं बहुत ही निराशा रहती थी कि मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकती। इन बीमारियों के चलते मेरे सिस्टर इन लॉ ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने प्रभु यीशु मसीह को जाना था। उन्होंने जब जाना तो उन्होंने इस बात को मुझे भी बताया, क्योंकि वो तो देख ही रहे थे कि मैं कितनी बीमारियों में फंसी हुई हूँ, कितनी परेशानियों में फंसी हुई हूँ। तो उन्होंने इस बात को प्रकट किया मुझ पर कि हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा और हमारे जीवन में से वो सब बीमारियाँ और परेशानियाँ निकल जाएंगी। लेकिन मैं जानना नहीं चाह रही थी। और कुछ समय के बाद मुझे वो बातें कुछ अच्छी लगने लगी, क्योंकि उसमें ज्ञान की बातें तो थी ही। तो मैंने चुपके से अपने ब्रदर इन लॉ के यहाँ से एक बाइबल उठाई और बाइबल को अकेले में पढ़ने लग गई। और जहाँ जहाँ से मैं पढ़ती थी वहाँ से मुझे प्रश्नों के उत्तर मिलने आरंभ हो गए और मेरे मन में एक उत्साह भी उत्पन्न हुआ, परंतु एक चिड़चिड़ाहट भी हो गई कि मुझे ये सब बातें पहले क्यों नहीं जानने को मिली। इन बातों के चलते मैं मान नहीं रही थी कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना चाहिए या उन्हें जानना चाहिए। और इस कारण से मेरे बेचैनी इतनी बढ़ गई और एक दिन मैं बहुत ही बेचैन और बहुत ही झुंझलाई हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए प्रार्थना करवाई और प्रार्थना होते ही मैं बहुत फूट कर रोने लग गई। और जब रोते रोते मैं सो गई और सुबह जब उठी तो मैं बिल्कुल हल्की थी, बिल्कुल शांत था मेरा मन। मेरे मन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी, कोई उछल पुथल नहीं थी। और मन में एक इच्छा उठी कि मैं प्रार्थना करूं। और मैं जैसे प्रार्थना में बैठी मेरा जीवन एकदम से बदल गया। बीमारियों से तो मुझे छुटकारा मिल ही गया और साथ ही साथ मेरा स्वभाव भी बदलना शुरू हो गया। और वचन पढ़ना, आराधना करना, प्रार्थना करना, यही मेरा जीवन बन गया। मुझे इसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं जो कुछ भी करती थी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सौंप कर करने लग गई और मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत और भी काम करने शुरू कर दिए।
आज मैं कह सकती हूँ कि जब जो जो प्रश्न मेरे मन में थे, मनुष्य क्यों बना, परमेश्वर क्या है, कैसे है, क्या परमेश्वर मनुष्य को पक्षपात के साथ बनाते हैं, क्यों मनुष्य गरीब है, क्यों बीमार है, क्यों भुगत रहा है ये सब कुछ, इन सब बातों का उत्तर मुझे बाइबल से मिला। और सब बातों का उत्तर बाइबल में ही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने बाइबल से ही मुझे इन सब बातों का उत्तर दिया, मुझे तृप्त किया, मुझे इस भूख से शांति दी, क्योंकि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। बहुत ही अच्छी और इंकरेजिंग कहानी है अरुणा जी की। हमने देखा कैसे उनके मन में कितने सारे सवाल थे परमेश्वर को लेकर के, और जब वो इस बीमारियों से संघर्ष कर रही थी, परमेश्वर ने इस बीमारी के द्वारा उन्हें उन सारे प्रश्नों के जवाब भी दिए, और आज वो स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। Truly, that is a wonderful story. कि बिल्कुल हम देखते हैं कि जब अरुणा जी ने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना में समय बिताना शुरू किया, जैसे वो परमेश्वर के और नजदीक आती चली गई, उनके शरीर, उनके मन में भी बदलाव आता गया। गॉड्स वर्ड ट्रांसफॉर्म्स अस फ्रॉम इनसाइड। परमेश्वर हमें अंदर से हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है, और इसका जो असर है वो हमारे शरीर पर भी होता है। यस, बिल्कुल दोस्तों, इस पूरे महीने हम सेहत और स्वास्थ्य पर गौर करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इस समय में, खासकर पिछले एक साल में, हम सब ने जाना है कि अच्छी सेहत कितनी जरूरी है। एक मजेदार किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये सच्ची घटना है। एक बार एक व्यक्ति था जो काम के लिए अर्जी देने गया था, जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, और इंटरव्यूअर ने उससे एक सवाल किया। ने कहा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है, हम क्यों तुम्हें नौकरी पर रखें। इससे पहले कि इंटरव्यूअर जो है वो जवाब दे, इंटरव्यूअर ने कुछ ऐसा कहा। उन्होंने कहा, ये मत कहना मुझसे कि तुम ईमानदार हो या मेहनती हो। कोई आकर यहाँ पर ये नहीं कहता इंटरव्यू में कि मैं आलसी हूँ या मैं ईमानदार नहीं हूँ। तो ये तो हर कोई कहता है, हर कोई अपने सीवी में, अपने बायोडेटा में ये लिखता है। मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं तुम्हें नौकरी में रखूं। और उसने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसकी इंटरव्यू हो रही थी कि उसे नौकरी मिल गई। अब आप जानना चाहेंगे कि वो क्या है। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, मेरी पिछले नौकरी में 5 साल में मैंने सिर्फ 2 बार सिक लीव लिया है। इसका मतलब मेरा सेहत जो है ये बहुत अच्छा है सर। और उस जवाब पर उसे नौकरी मिल गई। उसकी काबिलियत भी थी। और जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैंने सोचा, कितनी बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब परमेश्वर से कुछ पाते हैं, है ना, चाहे तरक्की है या कोई तोहफा है, तो हम जल्दी से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, है कि नहीं? लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि सुबह उठकर हम कहते हैं, प्रभु धन्यवाद कि पिछले 1 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में मैं बीमार नहीं गिरा, और उसके लिए मैं धन्यवाद देता। दोस्तों, हमें अपनी अच्छी सेहत के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। शास्त्र में कई सारी ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जहां परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी सेहत दूंगा, तुम्हें सही सलामत रखूंगा। और आने वाले इस महीने में हम कई सारी ऐसे दिलचस्प कहानियों को सुनने वाले हैं, शास्त्र से भी और गवाहियों के द्वारा। लेकिन एक खूबसूरत प्रतिज्ञा है जिसे मैं आपको आज देकर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। तो शास्त्र का सबसे छोटा किताब है जो है 3 यूहन्ना का खत, है ना। 3 यूहन्ना में एक ही अध्याय है, और उसका दूसरा वचन जो है वो बहुत खूबसूरत है। ये खत जो है वो यूहन्ना, जो यीशु का शिष्य था, वो अपने दोस्त गायस नाम के एक दोस्त को लिख रहा है। आइए इस वचन को देखते हैं। 3 यूहन्ना का पहला अध्याय और दूसरा वचन कहता है, ए मेरे प्रिय मित्र, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू जैसे आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब प्रकार से उन्नति करता रहे और स्वास्थ्य का आनंद उठाता रहे। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, है ना। ये यूहन्ना की प्रार्थना है और ख्वाहिश है कि उसका दोस्त स्वास्थ्य का आनंद उठाता रहे। दोस्तों, यही हमारी भी प्रार्थना है कि खासकर इस दौर में परमेश्वर आपको सेहतमंद रखे और आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाते रहे। जी बिल्कुल, हमारी यही प्रार्थना है, यही दुआ है आप सब के लिए, अपने लिए भी, कि परमेश्वर में हम सेहत की आशीष को पाएं और इस साल हम सब सेहतमंद रहें। दोस्तों, अगर आप अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना चाहते हैं या किसी और विषय में के लिए, अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, तो वी आर देयर टू प्रे विद यू। डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन 9910401010। हम मिलकर परमेश्वर से अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे।
बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम एक गवाही सुनने वाले हैं, एक ऐसी व्यक्ति की, एक ऐसे मेडिकल वर्कर की जो इस महामारी के दौरान भी कैसे मजबूत डटी रही है। तो ब्रेक में हमारे साथ बने रहिए। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए। आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारे प्रोग्राम में हम खास सेहत के बारे में बात कर रहे हैं और परमेश्वर से अच्छी सेहत मांग रहे हैं। दोस्तों, हमारी सरहद पर बहुत सारे सैनिक हैं जो हमारे देश की हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे ही इस पैंडेमिक के समय में बहुत सारे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो दिन रात लगे हुए हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। बिल्कुल रिबेका, ये ऐसे हेल्थ वर्कर्स के बदौलत ही है कि हम कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमारा कितना ध्यान रखा जा रहा है। गॉड ब्लेस देम। जी बिल्कुल, गॉड ब्लेस देम। और इन्हीं में से एक है प्रोमिला मैसी, जिनसे आज हम मुलाकात करेंगे और इनके जीवन से हम सब प्रेरणा पाएंगे। हम देखेंगे किस तरह फर्स्ट वेव के दौरान इन्होंने पैंडेमिक में पेशेंट्स की मदद की, सेवा की, उनके लिए प्रार्थना की और उनके साथ वो संपर्क में भी लगी रही। इनके जीवन से कितने सारे लोगों ने आशीष पाई, अच्छी सेहत पाई। आइए इनसे मुलाकात करें। उस वक्त हम सब बहुत डर गए थे और हम क्या, पूरा बरेली और पूरा दुनिया ही डरी हुई थी इस चीज़ के लिए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरी ड्यूटी लग जाएगी। मैं डर भी रही थी। मैं जब घर आई, मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल डरने की बात नहीं है, परमेश्वर का नाम लो और दुआ करके अपना नाम दे दो कि तुम ड्यूटी कर लोगी। अभी तक किसी ने ड्यूटी करी नहीं थी, पहली ड्यूटी हम ही लोग की लगी थी वहाँ पर। कह नहीं सकते कि क्या फीलिंग थी उस समय की स्थिति, हम बता नहीं सकते, क्योंकि दिमाग में ये था कि बस अब करना है, कैसे करना है नहीं मालूम। और जब मैं गेट पे मैंने पैर रखने से पहले बस मैंने छोटी सी प्रेयर करी, प्रेयर करके और अंदर घुसे। सच कहें कि पहले के 2 दिन तो बहुत भारी थे कि कैसे क्या होगा, लेकिन उसके बाद जब हम उन लोग के साथ मिक्स हो गए और वो हमारी बात को समझने लगे तो फिर वो एक परिवार सा लगने लगा। ऐसा लगता था हम अपने परिवार में जा रहे हैं। दुख इस बात का लगता था कि लोग दूर से जो हम लोग के पास आके मिलते थे, जो बहुत दूर से ही हाथ हिला देते थे, वो तो बाहर के लोग थे, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स हमसे नहीं मिल सकते थे। अंदर से बड़ा टूटता था। फिर ये एहसास होता था कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो ये अंदर जो पेशेंट है वो कैसा महसूस करते होंगे। एकदम बिल्कुल आइसोलेट से हो जाते थे और सैनिटाइज करते थे। हाथ में इरिटेशन होने लगा था। कंटिन्यू हम 12 घंटे जो मास्क पहनते थे, कैप पहनते थे, उससे स्वेलिंग हो जाती थी। और उस सब सिचुएशन में बस एक चीज दिमाग में रहती थी। पवित्र वचन में ये लिखा हुआ है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। तो ये जो सोच है हम लोग की, ये हमारे दिमागों में रहती है। तो यही मोटो, यही दिमाग में लेके हम चले थे उन पेशेंट्स के लिए और यही सोचते थे कि खुदा ना खास्तर अगर हमारे परिवार में से कोई ऐसा होता तो हम उसके लिए क्या कर सकते थे। ड्यूटी करने के बाद जब हम लौटे तो बड़ा अच्छा सा प्राइड सा फील हो रहा था कि अरे हमने ड्यूटी कर ली। और ऐसा नहीं कि लोग हमसे हटे या कटे, लोगों ने बहुत वार्म वेलकम किया और अप्रिशिएट किया और हिम्मत दी। ये मैं आप लोग से प्रार्थना करती हूँ कि हम सारे मेडिकल वाली सिस्टर्स और डॉक्टर्स के लिए आप लोग हम सबको अपनी प्रेयर्स में याद रखिए कि प्रभु हमें इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे कि हमारे बैठने उठने से उसके नाम को महिमा मिले। और इसके साथ साथ सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। हमने 6 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी करी और ये हिम्मत सिर्फ मेरे परमेश्वर ने हम लोगों को दी। राहुल, प्रोमिला जी की कहानी और उनके जीवन से कितनी प्रेरणा मिली। कितने चैलेंजेस हैं उनके सामने और फिर भी इन चैलेंजेस में वो डटी रही, वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनके जीवन से कितने सारे लोगों ने अच्छी सेहत पाई। बिल्कुल बिल्कुल। और हम हर हेल्थ वर्कर के लिए
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं किस बलिदान से वो हमारी सेवा कर रहे हैं रेबेका। एक चीज जो हम सब कर सकते हैं उनके लिए दोस्तों, वो है प्रार्थना। तो इस समय मैं रेबेका से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे हेल्थ सिस्टम और हेल्थ वर्कर्स के लिए प्रार्थना करें। जी बिल्कुल राहुल, आइए दोस्तों हम सब अपनी हेल्थ केयर सिस्टम और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए दिल से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं और हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को और हमारे एक एक हेल्थ केयर वर्कर को आपके पास लेकर आते हैं। प्रभु जी, हम आपसे मांगते हैं कि आप इन्हें अच्छी समझ दें, बुद्धि दें, इनके शरीर में ताकत दें, इन्हें आप रिफ्रेश करें प्रभु जी। और हम मांगते हैं कि आप इन्हें गाइड करें और ये थके नहीं, पर ये जब ये काम करते हैं तो ये थके नहीं मन से और शरीर से, पर आपसे ये ताजगी और हिम्मत पाएं और अपने काम को दिलजोई से अच्छे से कर पाएं और लोगों के जीवन में आशीष लाएं। इनके परिवारों को हम आपके सामने लेकर आते हैं और मांगते हैं कि इनके परिवारों पर आपकी आशीष हो, इन्हें हर बीमारी, हर तकलीफ से आप बचा कर के रखें, ये मांगते हैं। और प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे बुरे समय में से हम सब बाहर निकल सकें आपकी मदद से और आपकी आशीष से। ये प्रार्थना हम आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। आमीन आमीन। दोस्तों, इस समय हम अपने हर हेल्थ केयर वर्कर का धन्यवाद करते हैं। हमें पता है वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, चैलेंजेस में लगे हुए हैं, अपने परिवारों को भी उनके परिवार उनसे दूर हैं और फिर भी वो खुशी के साथ, एक स्माइल के साथ अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। प्रभु इनको बहुत आशीष देंगे इन सब कामों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, आज सेहत और जिंदगी में हम कुछ दिलचस्प देखने वाले हैं। आमतौर पर तो हम अलग अलग पौधे या फलों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे 5 सेंसेस के बारे में और क्यों ये जरूरी है कि ये प्रकृति के करीब रहे। आज हम 5 सेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे भावना भी कहते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है। ये 5 सेंसेस हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन। सबसे पहला हमारा सेंसेस आँख है, जो हमारे आसपास सारी चीज़ों को देखता रहता है। तो इसलिए हमें प्रकृति के पास रहना है, प्रकृति के आसपास अपना वातावरण ऐसा बनाएं कि हम पेड़ पौधे, हरियाली, अच्छी चीज़ों को देखें और अच्छी भावनाएं हमारे शरीर में रहें, तो हम अच्छे, स्वस्थ और अच्छे रह सकते हैं। दूसरा हमारा सेंसेस जो कान है, हम कान से भी पेड़ों की आवाज़, जंगल की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, पानी की आवाज़, जानवरों की आवाज़, अच्छी ध्वनि सुनते हैं, अच्छी लोगों को बातें सुनते हैं। तो उस तरह अच्छी सब चीज़ों सुनने से हमारा विचार भी अच्छा रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तीसरा हमारा नाक है, सूंघने के द्वारा सुगंध लें। तमाम ऐसे हम सुगंधित जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उनका प्राकृतिक सुगंध लेने से हमारे शरीर की क्षमता और बढ़ जाती है और तब हमारा विचार भी अच्छा हो जाता है, हमारी भावना बढ़ जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं और एक निरोग रहते हैं। चौथा सेंस हमारा है जीभ, जिसके जीभ के द्वारा हम बहुत सी चीज़ों का स्वाद लेते हैं, लेकिन इस जीभ के द्वारा हम ऐसे चीज़ों का स्वाद लें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। इस जीभ के द्वारा हम ज़्यादा मिर्च मसाले या तली चीज़ें, ऐसी चीज़ों का न सेवन करें। हमारा 5वां सेंसेस जो स्किन है, हम स्किन में इन 5 तत्वों को ग्रहण करते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी का ग्रहण करना, वायु का ग्रहण करना, जितने प्रकार के हमारे 5 तत्व हैं। तो हम स्किन में इन शरीर के परमेश्वर के 5 तत्वों को ग्रहण करें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा मन अच्छा होगा और हम एक स्वस्थ और धनी बनेंगे। ये जो 5 सेंसेस या भावनाएं 5 परमेश्वर ने हमें दिया है, इनका हम हर तरह से उपयोग करें और इनको दूसरों को भी बताएं। इसका सेवन करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। वाओ, दैट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। और राहुल, हमने जाना कि जो हमारे 5 सेंसेस हैं, इन्हें हमें नेचर के पास रखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है और सूरज की जो किरणें हैं उनसे भी हमें स्ट्रेंथ पानी है।
और ये छोटी छोटी चीजें हम करके अच्छी सेहत पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप उससे आशीष पाए हैं और प्रकृति के करीब रहेंगे। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में CBN फाउंडेशन की मदद करें। www.cbnf.org पर 5,000 रुपए का दान करके क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम का समर्थन कीजिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि स्वस्थ जीवन बहुत जरूरी है और किस तरह हम अच्छी सेहत पा सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, एक चीज हम जरूर कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। प्रार्थना में हम मांग सकते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमें अच्छी सेहत दे और अच्छा स्वास्थ्य दे। जी बिल्कुल। और अब है प्रार्थना का समय और हम पढ़ेंगे कुछ रिक्वेस्ट जो आपने हमें भेजी हैं और आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, पहला मैसेज जो है वो जैनिंदर जी ने हमें भेजा है और वो कह रहे हैं, मेरे शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज्ड है, कृपया मेरे ठीक होने के लिए प्रार्थना कीजिए। जरूर जैनिंदर जी, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको अच्छी सेहत दे और जिस बीमारी से छुटकारा दे। बिल्कुल। और एक और रिक्वेस्ट हमें भेजी है डैनियल ने और ये कह रही हैं, मुझे ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, कृपया मेरे ठीक होने के लिए प्रार्थना कीजिए। जरूर डैनियल, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो सामर्थी है, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल डैनियल, हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, शायद इस समय आप भी किसी न किसी तरीके से शारीरिक रूप में संघर्ष कर रहे हैं या आपके कोई परिवार के सदस्य या दोस्त कर रहे हैं। हम इस समय आपके लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है और सामर्थ है कि वो हमें स्वस्थ करे और हमारे बीमारियों से हमें मुक्त करे। तो आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि कोड़े खाने से, तेरे क्रूस पर कोड़े खाने से हमें शिफा मिली है, हमें चंगाई मिली है, हमें स्वास्थ्य मिला है। ये तेरी ओर से एक भेंट है और उस भेंट को हम स्वीकारते हैं। तेरी चाहत है कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। तूने कहा अपने शिष्यों से कि मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन दे। हम चाहते हैं प्रभु, हमारे सारे दर्शकों के लिए, डैनियल जी के लिए और जैनिंदर जी और उन सारे लोगों के लिए जो इस समय हमें देख रहे हैं, जो शायद किसी न किसी रूप से, शारीरिक रूप में या बीमारी से या कोई कमजोरी से संघर्ष कर रहे, तो तुम उन्हें स्वस्थ करेगा, उन्हें अच्छी सेहत देगा, उन्हें और उनके परिवारजनों को, बच्चों को अच्छी सेहत से आशीषित कर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप सेहतमंद रहे, सुरक्षित रहे। जी बिल्कुल दोस्तों। और आइए देखते हैं कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें किस तरह इंकरेज कर रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें हमेशा इंकरेज करता है, सही राह दिखाता है और बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उन्हें समझें और उन्हें अपने दिल में बांध लें।
ताकि हम इनके द्वारा हमारे जीवन में एक सही बदलाव आ सके। और इतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन हमें अच्छी सेहत भी देते हैं, ये हमें जीवन देते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दोस्तों, शायद आप इस समय शारीरिक लड़ाई से लड़ रहे हैं, एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके लिए हैं। हम इस पूरे महीने आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। और अगर किसी विशेष चीज के लिए आपको प्रार्थना चाहिए तो आप हमारे प्रेयर हेल्पलाइन नंबर 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके लिए व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करना जी बिल्कुल, आप हमारा परिवार हैं और इस मुश्किल समय में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए और हम आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे। और दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है और जाते जाते ये बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपको सुना रहे हैं, जिसके द्वारा आप बहुत आशीष पा सकते हैं। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने बहुत प्रोत्साहन पाया है अरुणा जी की कहानी और प्रमिला जी की कहानी से। अब हमें इजाजत दीजिए और इस विश्वास के साथ कि हम कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। मुझको छू कर नया मुझको तो मैं पापी हूँ दे नया जीवन तो यीशु मुझको छू कर नया मुझको तो सच्चा खुदा वो जिसने न गिरने दिया, थामा था तूने जो हाथ मेरा, तेरी ही थी वो दया। यीशु तू कर मेरी जिंदगी को शुरू, यीशु मुझको छू कर नया मुझको तू। ऐसा नहीं के भूला हूँ कुछ भी, सब याद आता रहा। जब मैं परेशानियों में घिरा था, तू ही बचाता रहा। यीशु तू जिंदगी, यीशु तू आरज़ू, यीशु तू जिंदगी, यीशु तू आरज़ू, यीशु मुझको छू